तमसो मा ज्योतिर्गमय। अपनी जमी अपना इतिहास पैदा कर, अपनी जमी अपना इतिहास पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर, अपने कदमों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से नहीं मिलती सफलता, मांगने से नहीं मिलती सफलता, इम्तिहानों में अपने कर्मों से, अपने कर्मों पर विश्वास पैदा कर, अपने कर्मों से विश्वास पैदा कर। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा आपके सामने एमएस क्लासेस के माध्यम से मेरा जो अनुभव है, मैंने जो सीखा है वो आपके सामने मैं शेयर करने आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको वो रणनीति बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है, मैंने सीखा है, मैंने तैयारी की थी 2018 रीट एग्ज़ाम के अंदर। बहुत कम समय में मैंने, दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 125 नंबर प्राप्त किए थे। मेरे को खुद को लास्ट में विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, जो घटनाएं मेरे साथ घटी हैं वो सब मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मैं सभी छोटे बड़े भाइयों से, सभी भावी शिक्षकों से मेरे इस चैनल पे सभी का आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। और मैं वो सभी रणनीति आपको बताऊंगा जो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ साबित होने वाला है। दोस्तों, विश्वास करना, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता हूं, विश्वास करना या ना करना वो आपकी बात है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं करूँगा और मैं आपको वो चीज़ें जो मेन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, रीट 2018 की जब हम तैयारी कर रहे थे या करने की जो तैयारी कर रही थी, जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई तो हमने मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, मेरे दो मित्र भी थे, सुशील जी और हंसराज जी। वो जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई तो दोस्तों हमने तैयारी के लिए सर से रिक्वेस्ट किया। सर ने बोला कि अभी बोर्ड क्लास है, अब तीनों ही बोर्ड क्लासें लेते थे, तो सर ने बोला कि आप अर्धवार्षिक एग्ज़ामों के अंदर आप छुट्टी ले लेना। ठीक है सर, ओके। देखो, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ सर, आप विश्वास करना, रियल जो मेरे में हुआ है वो सब आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम 2 महीने लगभग मेरी सारी जो हमारी तैयारी थी वो 2.5 से 3 महीने के बीच में थी। और दोस्तों, जैसे ही हमने एक रूम लिया, वहाँ पे हम तैयारी करने चले गए। जाने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, वहाँ हमने गाइड ले ली, एक मैंने गाइड भी ले ली। लेकिन दोस्तों, मैं आपको गाइड की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आगे देखना क्या होता है। जैसे ही वो गाइड मैंने ली, ये गाइड हमेशा मिस गाइड करने वाली होती है। गाइड के मैंने शुरुआत में 100-150 पन्ने पढ़े, 2-3 दिन लगे उसमें, उसको समझने में, पढ़ने में। जब उसमें मेरे को जो मैटर था ना वो बहुत बर्डन, और दिमाग ख़राब हो गया कि यार अब इसमें क्या पढ़ें, दोबारा रिवाइज़ कैसे हो पाएगी, कैसे ये, जब तक गाइड का मतलब बहुत अनावश्यक चीज़ें भी उसके अंदर थी। तो दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने उस गाइड को साइड में डाल दिया, एक कोने में डाल दिया, और मैंने पढ़ाई का, मेरे अनुभव से ही मैंने एक नया ही रास्ता अपनाया। और वही सलाह मैं आपको दूंगा, जो मैंने किया है दोस्तों वही मैं आपको बताऊंगा। मैं अनावश्यक या और किसी से सुनी हुई बातें मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं जो मेरे जीवन पे घटनाएं घटी हैं, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया वो आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही वहाँ पे गाइड को साइड में डाला, अब मैंने क्या किया, मैंने एक योजना बनाई, एक रणनीति बनाई कि अपने को सफल होना है और नंबर लाने हैं, चाहे कितना ही परिश्रम करना पड़े। दोस्तों, अब सबसे पहले बात आती है कि आप तैयारी जो करने जा रहे हैं, जिस रण क्षेत्र में जा रहे हैं, हथियार आपके पास में होने चाहिए। हथियार कैसे होने चाहिए वो अपने के ऊपर निर्भर करता है, अपन कौन से हथियारों को चूज कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों वो हथियार चूज करने हैं जो आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित हो। और वो चीज़ें क्या हैं दोस्तों, ये चीज़ें हर कोई नहीं पहचान पाता। जो गहराई से अध्ययन करेगा उसको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा
कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किन चीज़ों को हटाना है, किन चीज़ों को पढ़ना है दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने बताऊंगा। मेरी ये जो प्लानिंग थी, मेरी जो रणनीति थी, वो थी मैंने 6 क्लास से, रियल बता रहा हूँ दोस्तों, गाइड कभी मत खरीदना। गाइड आपको मिसगाइड करेगी, बहुत ज़्यादा बर्डिंग उसके अंदर चीज़ें होंगी। आप समझ नहीं रहे, आप मतलब कौन से लेक्चरर बनने जा रहे हो आप? सेकंड ग्रेड के टीचर नहीं बनने जा रहे हो, आप थर्ड ग्रेड के टीचर की तैयारी कर रहे हैं। लेवल भी कोई मायना रखता है, स्तर भी कोई मायना रखता है। आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, उनका स्तर क्या है ये भी आपको अनुभव होगा। भाई छोटे बच्चों के लिए कितना स्तर चाहिए आपको, और गवर्नमेंट भी आपको उन्हीं के लिए तैयार कर रही है, उसी का है। तो इस स्तर के अनुसार ही हमें तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पता क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, क्या पता कहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, ये भी याद कर लो, ये भी याद नहीं, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, ऐसी उलझन में नहीं जाना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है दोस्तों, ये पक्का मानो आप। और मैं पिछला जो अपना रीट का एग्ज़ाम लगा, इससे प्रीवियस जो एग्ज़ाम लगे हैं उनके कभी वो उठा के देखो, पेपर उठा के देख लो आप, उसके अंदर देख लो क्वेश्चन का क्या स्तर है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, तैयारी करने का सबसे बेस्ट और सफल होने का सबसे शॉर्ट और बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तैयारी से पहले आपको कौन कौन से हथियार या कौन कौन से साधन, कौन कौन सी बुकें आपको लेनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एनसीईआरटी या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की सामाजिक विज्ञान, और दोस्तों मैं आपको, हाँ मैं ये बताना भूल गया, मैं L2 का स्टूडेंट रहा हूँ, यानी कि उसकी तैयारी की थी मैंने। सामाजिक विज्ञान मेरा विषय रहा है, लैंग्वेज मेरी संस्कृत और हिंदी रही है। और दोस्तों, उनकी तैयारी किस तरीके से करनी है वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक लेनी है दोस्तों। ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना। कई लोगों की विश्वास नहीं होता कि क्या पता क्या सर ऐसे बताते रहते हैं, क्या पता कि इसमें पूछ ले, इसमें पूछ ले। नहीं पूछेगा दोस्तों, पुराने पेपर उठा के देखो ना, नहीं पूछेगा आपसे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। करना क्या है, आपको एक रणनीति बनानी है। हथियार एनसीईआरटी की बुकें आपको लेनी है, मनोविज्ञान की कोई एक गाइड जो अच्छे राइटर की हो, जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आए, वो हमेशा आपके साथ में रखनी। मेथड आपको जो शिक्षण विधियाँ हैं वो आपको अलग से एक मेथड की बुक आपको लेनी है समझने के लिए। और दोस्तों, मेरा सहयोग बराबर आपके साथ रहेगा। मेरा अनुभव हर सब्जेक्ट का मैंने किस तरीके से तैयारी की है वो सब आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा और बताऊँगा दोस्तों, और समझाऊँगा भी मैंने कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मनोविज्ञान को किस तरीके से पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान को मैंने किस तरीके से पढ़ा है, संस्कृत को मैंने किस तरीके से पढ़ा है, और हिंदी को मैंने किस तरीके से पढ़ा है कम समय के अंदर। यानी हमें पढ़ना क्या है, सामग्री सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक लेनी है आपको। अब बुक में भी क्या सिस्टम है, बुक तो ले ली आपने, बुक में भी वो सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो आपने काम की नहीं है, उनको भी हटाना पड़ेगा अपने को। वो कब करोगे, सबसे पहले आप रीट का सिलेबस निकालो। रीट के हर इकाई के अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंटों को सेलेक्ट करो। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सफल होना है तो सिलेबस सबसे, पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो आपके सामने होनी चाहिए हमेशा। जब भी तैयारी करो वो आपके मतलब वो साथ क्या आपको याद ही हो जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, कौन सा पॉइंट बाकी बचा है, कौन सा पॉइंट मेरे को पढ़ना है, ये पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। और ऐसा अभ्यास से होगा, आप जैसे ही शुरुआत की 1-2 इकाइयाँ करेंगे, ऑटोमेटिक आपको फील होने लग जाएगा कि वास्तव में मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। बस मेन बात यह है, आपको रास्ता बिल्कुल सटीक रास्ता अपनाना है। तो आपको दोस्तों रणनीति बनानी है। एनसीईआरटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो पुस्तकें लेनी है, गाइड बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नोट्स किसी के नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं दोस्तों, क्योंकि नोट्स जो बनाए हुए होते हैं, आप खुद के नोट्स बनाओ, हर इकाई के नोट्स बनाओ।
जो चीज़ें आपको हार्ड लग रही हैं उनके नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स आपके समझ में आएंगे, दूसरे के नोट्स क्या पता वो क्या चीज़ें छोड़ा है, क्या चीज़ें अपने पास रखा है दोस्तों। तो दूसरे के नोट्स अगर नहीं लेना है, समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसने वो नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स का मतलब ये होता है कि आप मतलब जैसे जो पूरी लस्सी होती है उसमें से मक्खन को बाहर निकालना, यानी कि जो आपका मैटर है उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट जो आपको चीज़ें याद करनी है, कुछ ही चीज़ें आपको याद होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, तो उनको उनमें उतारना होता है। वो है स्मार्ट स्टडी का तरीका। स्मार्ट स्टडी अपनानी है अपने को, और स्मार्ट स्टडी के बिना सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। ये जीके, ये सब्जेक्ट, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, पढ़ते जाओ ऐसे। जो नए स्टूडेंट होते हैं वो गाइडें खरीद लेते हैं, कोचिंगों में जाते हैं। कोचिंगों में क्या है, कोचिंगों में भी वही सिस्टम है, वो ज़्यादा बहुत डीपली अंदर तक चले जाते हैं, ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं। अरे अपने को तो 3rd ग्रेड का टीचर बना रही है गवर्नमेंट, उसका स्तर तो देखिए आप, स्तर क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारा नीट का एग्ज़ाम ले रही है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 100% अपने ही बुकों के अंदर जो स्तर के अनुसार होंगी वही क्वेश्चन आएंगे। पिछले प्रीवियस से 2018 के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है दोस्तों, हुआ है, पक्का पक्का हुआ है। तो आपको ऐसा करना है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। इससे ज़्यादा आप बहुत गहराई में नहीं जाकर स्मार्ट स्टडी को अपनाएंगे, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। 125 मेरे 125 आए हैं, लेकिन आपको 125 से भी ज़्यादा नंबर आएंगे आपके, पक्की बात है। लेकिन बराबर आपको परिश्रम, मेहनत, कठिन तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा दोस्तों। आप बिना तपे, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, बिना तपे वो उपयोग के योग्य नहीं होता, सफल नहीं होता, उसी प्रकार से आपको एक बार तपना पड़ेगा। उन सब के लिए तपना पड़ेगा दोस्तों, अपने घर पे, माता पिताओं के लिए, परिवार के लिए, एक सफल ज़िंदगी जीने के लिए। तो आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपकी पुस्तकें ले ली। अब पढ़ाई का तरीका, कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो दोस्तों ये आपकी सिलेबस आपके साथ होगा। मैंने कहा ना, सिलेबस ले लो। सिलेबस हर इकाई के अंदर हर पॉइंट है, हर पॉइंट को आप उन बुकों से बाहर निकालो। पूरी बुक भी नहीं पढ़ना, बहुत सारी बुकों के अंदर ऐसे लेसन भी दिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको छोड़ दो। जो आपके सिलेबस में जो पॉइंट हैं उन्हीं पॉइंटों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, उनके नोट्स तैयार करने हैं। बस एक बार शुरुआत तो करके देखो। सिर्फ जहाँ तक मेरा अनुभव है, शुरू के 5 या 10 दिन तक थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा, थोड़ी सी बोरियत सी महसूस करोगे, लेकिन दोस्तों उसका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव मिलने वाला है। और 10 दिन के बाद में ऑटोमेटिक आपका भाव, खुद को फीलिंग होने लग जाएगी कि वास्तव में ये चीज़ें अपने को ऐसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों आपको ऐसा ही करना है। एनसीईआरटी की बुक ले लो, एनसीईआरटी की बुक में हमारे पॉइंट सेलेक्ट कर लो। भाई रीड के सिलेबस में ये पॉइंट, इस सब्जेक्ट से ये पॉइंट है, इस सब्जेक्ट में ये पॉइंट है, इस सब्जेक्ट में ये पॉइंट। उन पॉइंटों को 6 क्लास से लेकर 10वीं तक की जो बुक हैं, उन सभी बुकों में से 6 क्लास में निकाल लो अगर उससे संबंधित है तो। 6 क्लास के बाद में 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, उन्हीं बुकों में से अगर उससे पॉइंट से संबंधित कोई भी नई चीज़ है तो आप अपने नोट्स में उसको डाल लो, ताकि वो सारी सामग्री आपकी एक जगह हो जाएगी और रिवीजन में बहुत आसानी रहेगी, और बहुत ही जल्दी आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं विथ गारंटी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। मैंने ऐसा किया यार दोस्तों, मैंने ऐसा ही किया है। मैं कोई भगवान नहीं, वो दूसरी जगह से अवतार नहीं लेके आया मैं दोस्तों। आगे देखिए आपको करना क्या है। नोट्स, आप नोट्स बना लोगे। लैंग्वेज के हिसाब से आप लैंग्वेज के नोट्स बना लो। जैसे संस्कृत है तो मेरी संस्कृत थी, मैंने संस्कृत 6 से लेकर 10 तक की जो नेट, मैं खुद भी पढ़ाता था संस्कृत, मेरा नॉलेज था। साथ में आपको करना क्या, और उन्हीं में से क्वेश्चन आए, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 10 तक की संस्कृत की है तो आपके संस्कृत लैंग्वेज है तो संस्कृत की बुक ले लो। हिंदी की बुक, अगर हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी की ले लो, किसी के इंग्लिश है तो इंग्लिश की। ध्यान रखना दोस्तों, यही करामात है। उन बुकों के जो लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, व्याकरणिक टॉपिक दे रखे हैं, अधिकतर व्याकरणिक ही पूछता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। लैंग्वेज के अंदर जो व्याकरणिक टॉपिक होते हैं, पाठों में से तो बहुत कम, लेकिन पाठों को
कई बार ऐसे श्लोक वगैरह हो जाते हैं तो उनमें भी पूछ सकता है। तो आपको उनकी बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हर लेसन के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें व्याकरणिक भी हैं और वैसे भी हैं, पाठ से संबंधित भी, तो उनको आपको देखना है। व्याकरणिक टॉपिक जो हैं उनको थोड़ी गहराई से देखना है, बाकी सब आपको रेगुलर अगर ऐसा करोगे तो बहुत कम समय के अंदर आप इन सब चीज़ों को कवर कर लोगे, मेरे को पता है। अगर तैयारी आप कर रहे हो तो उन चीज़ों को बहुत जल्दी कवर कर लोगे। फिर आपका सिर्फ रिवीजन करना होगा और रिवीजन से आपको वो सफलता मिलेगी जो आप मतलब आप खुद महसूस करोगे, विश्वास नहीं होगा आप। तो दोस्तों हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से अपने को अध्ययन करना है। अब आ जाइए, एक बात और बताऊं दोस्तों आपको, पिछली जो रीट की एग्जाम में लगी थी वो सिलेबस आपके सामने है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, मनोविज्ञान और एक आता है सामाजिक विज्ञान, जो भी जो आपका मूल जो स्नातक स्तर का जो विषय होता है वो होता है। उसमें होता है 30-30 नंबर के तीनों होते हैं, 60 नंबर का ये होता है। टोटल मिला के 150 नंबर आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। अब उन 150 क्वेश्चन में से आपको मैं बताता हूँ, देखिए बारीकी से इस चीज़ को। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी कितने 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। उन 30 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन तो मेथड से संबंधित आएंगे, शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे, और 15 क्वेश्चन के लगभग आपके व्याकरणिक और बुक से संबंधित आएंगे। ऐसा ही आपकी सेकंड लैंग्वेज में है दोस्तों, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में क्या है, थोड़ा कठिनता स्तर है ना, वो 12th लेवल का है। तो ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। व्याकरणिक टॉपिक, मेथड, तो मेथड बराबर के हिस्सा रखता है। तो शिक्षण विधियों के ऊपर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वो बातें में समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आती उसका एक कारण है। वो कारण मैं आपको जब ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, बताऊँगा आपको, अन्य वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा दोस्तों, और उससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ जो मैंने अनुभव किया है। तो ये शिक्षण विधियाँ मैं लेके आऊँगा, पढ़ाऊँगा। मनोविज्ञान जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। कई मेरे मित्र हैं, कई दोस्त हैं, काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया है। उन्होंने पूछा, सर आप बताऊँ ना, आपने ऐसा अचीवमेंट लिया है तो हमें कुछ गाइड करो। तो मैंने उनको कहा था, हाँ यार दोस्तों, मेरा जितना भी सहयोग होगा आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा, बताऊँगा, मेरी जो हेल्प होगी मैं आपसे करूँगा। मैं जला हूँ, उजाला चारों तरफ फैलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपके सबको मैं बताऊंगा। और MS इस जो चैनल है उसके माध्यम से मैं आप सबको ये चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा, जो मेरे पास होगी, जो मेरा अनुभव है, वो सब चीज़ें आपको भेजूंगा। अब दूसरी बात आती है, नोट्स बनाओ। स्मार्ट स्टडी का तरीका है, आपने जैसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट उनमें से किताबों में से निकाल लिया, फिर उनके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा? नोट्स बनाने का तरीका दोस्तों ये रहेगा, नोट्स में क्या होता है कि हम जब किसी भी टॉपिक को जब पढ़ रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो अपने को आती हैं। आपने अगर पिछली बार या लास्ट टाइम में अगर तैयारी की है तो काफ़ी नॉलेज तो आपको है उस टॉपिक से संबंधित है। आपको तो वो चीज़ें उसमें से निकालनी है जो आपकी नज़र से बाहर हैं या समझ से बाहर है, या उनको याद करना है, फैक्ट हैं। तो उन चीज़ों को आप एक टॉपिक वाइज टॉपिक उनको आप एक नोटबुक में नोट्स के रूप में तैयार कर लें। ये शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं, यही तो है स्मार्ट स्टडी का तरीका। ये शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करेंगे। दूसरी बात, हर टॉपिक, हर इकाई के हर टॉपिक जो अपने सिलेबस में, उनके सबके नोट्स तैयार करने हैं। बार बार रिवीजन, देखिए हर रिवीजन के बिना आप सफल नहीं हो सकते। तो रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। रिवीजन आपको करना पड़ेगा डेली। एक दिन हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन का जो पिछला वाला है उसको रिवीजन आपको करना है। रिवीजन, अच्छा रिवीजन क्या होगा, शुरू में दिक्कत आती है, फिर रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आती। 1-2 दिन तो आप उसको पढ़ोगे, जैसे ही वो ऑटोमेटिक। अच्छा, रटने की कोशिश मत करना दोस्तों, ये पहले बता देता हूँ कि ये मेरे याद नहीं हो रहा, इसको बार बार ऐसे दिमाग लगा रहे हो, दिमाग ख़राब हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, उसको नज़र से निकालना है कि ये पॉइंट अपने लिखे हैं और उनको पढ़ना है, बस याद नहीं करना। ऑटोमेटिक याद होता है दोस्तों, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऑटोमेटिक याद होता है। याद होने की कई समस्याएं होती हैं। याद, कोई बहुत सारे लोग होते हैं हमारे तो याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। याद नहीं होगा, रिवीजन करो। जब आप रिवीजन नहीं करोगे याद नहीं होगा, और जो रिवीजन करता है वो स्थायी
जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर स्थायी हो जाएगा रिवीजन से। किसी भी चीज़ को हम रिवीजन से ही, कोई इतना महारथी कोई बंदा नहीं है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि बिना रिवीजन के उसके एक ही बार पढ़ने से उसको पूरा याद हो जाए। नहीं होता है दोस्तों, चाहे कितना ही होशियार हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, कैसा भी हो। और दोस्तों अगर आपको इस भीड़ से अलग निकलना है, दुनिया है 70% लोग हैं, 100% के 70% लोग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन उसमें 10-20% लोग जो शिखर पर पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, वो मात्र 20% या 10% ही लोग होते हैं। अब वो लोग कोई बाहर से तो आए नहीं, वो लोग कौन से हैं? आप ही में से। लेकिन वो लोग भीड़ से कुछ हट कर रहे हैं, इसलिए वो शिखर तक पहुंच सके। आपको दोस्तों अगर सफल होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी सफलता को प्राप्त करना है, तो जो लोग कर रहे हैं उससे हटकर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी को अपनाना है। सफलता अपने कदमों में होगी, ये ध्यान रखना दोस्तों। और हटकर यही करना है, थोड़ा घर बार रिश्तेदारी से थोड़ा दूर होके अलग एक ही जगह अपना 100% फोकस करना पड़ेगा इस चीज़। 2 महीने की बात है, 2.5-3 महीने की बात है दोस्तों, अगर इतना सा तपस्या कर लोगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जिस प्रकार से मेरे को सफलता मिली थी, मेरे से भी बेहतर सफलता की आपसे अपेक्षा करता हूँ दोस्तों, अगर इस रणनीति के तहत अगर आप मेहनत करोगे तो। रिवीजन के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, ऐसे नोट्स बनाकर रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। हेलो दोस्तों, अब मैं सभी दोस्तों से मैं हार्दिक एक अपेक्षा रखता हूं दोस्तों, MS क्लासेस मेरा जो ये चैनल है, इसका लोगो आपके दिख रहा होगा, दीपक का लोगो मैंने दिया है इसको, और मैं सभी मित्रों की सहायता करना चाहता हूँ। मेरा जो अनुभव है सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, जो ऐसे लोगों को, मतलब जहाँ भी अनुभव प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट हो सके। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको समझाऊंगा मनोविज्ञान को, हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा मैं दोस्तों, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लेके आऊँगा, और आपको क्लियर समझाऊंगा उसके अंदर कि मैंने इस तरीके से, और वो बताऊंगा मैंने किस तरीके से पढ़ा है, उन विषयों को कैसे समझा है उनको, वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।